गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। सब टिक टाक वेला, मैं भी टिक टाक छू। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको कहाँ, जंगल की ओर। और हम जा रहे हैं जंगल की ओर। ये बैल भी जा रहे हैं, सब जंगल की ओर ही ले जा रहे हैं। लेकिन आज मौसम जो है क्या हो रखा है, बादल लग चुके हैं, मौसम गमगीन हो चुका है। बारिश की पूर्ण रूप से शायद संभावना है। कोहरा भी पूरा घिर चुका है चारों तरफ। और हम जा रहे हैं अपने बैलों को लेकर के कहाँ, जंगल की ओर। और हमने सोचा था कि मौसम ठीक रहेगा, लेकिन मौसम ठीक ना होने के कारण जो है कि बड़ी गड़बड़ सी लग रही है। धूप नहीं खिल पा रही है क्योंकि फसल का समय आ चुका है और फसल पकने वाली है। लेकिन मौसम हर हमेशा गड़बड़ी कर दे रहा है। देखो नीचे हमारी वो फसल है, सब कुछ। और पूरे दीवा डांडा की ओर भी जो है पूरा घमासान कोहरा लग चुका है। और जो है हम अभी चढ़ाई नाप रहे हैं और हम लोगों ने जाना है बहुत दूर। उधर भी गाय बच्चियाँ सब जा चुकी है और हम लोग ले जा रहे हैं ऊपर जंगल में। ये है नीचे हमारे बड़े बड़े खेत, और जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा, ये बड़े बड़े खेत हैं। लेकिन क्या करें इन खेतों का भी, क्योंकि इन खेतों को जंगली जानवरों ने जो है कि बंदर अलग, सुअर अलग और भालू अलग, माने सभी जंगली जानवरों ने जो है कि सारी फसलों को नुकसान कर दिया। बस यही रह गया कि अब घास काटेंगे, क्योंकि दाने तो उन पे है नहीं, तो दाने सब चट कर चुके हैं। और जो है कि अब घास काटेंगे, गाय बच्चियाँ घास लाएंगी। लेकिन कुछ खेतों में ऐसा उड़ेल रखा है उन्होंने, किसने, जंगली जानवरों ने, कि जो है क्या कि जंगली जानवर बिल्कुल नष्ट कर दे रहे हैं उनको। तो गाय बच्चियाँ भी उस घास को नहीं खा पाती है, क्योंकि वो चबा चबा करके वो क्या कर देते हैं, खेतों में ही फेंक देते हैं। तो अब जंगली जानवरों का आतंक चारों तरफ लगा हुआ है। और जा रहे हैं सब लोग। देखो उधर रिया की मम्मी भी चली गई उधर, सब ले जा रहे हैं गाय बच्चियों को। और ये हमारे सारे खेत बिल्कुल बर्बादी की ओर, सब पूरा कुछ नहीं लगेगा हाथ। सब थक गए दोस्तों, हम तो थक गए, आज परेशान हो गए। बाप रे, देखो कुछ उधर चले गए, बहुत परेशान है। इन्होंने आज हमें बहुत तंग कर दिया। पहुंच गए हम जंगल की ओर, कोहरा भी लग चुका है, बहुत घना घोर। और हाँ हाँ, और चाचा जी भी सब थक गए आज। देखो दोस्तों, सब थक गए। ये सुरेश भी है, सब थक गए हम सब जंगल की ओर। क्या को चल जा कोई बात नहीं। ये है पूरा जंगल का इलाका। अब हम कुछ देर के लिए उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि घना घोर कोहरा भी, बारिश की कगार भी तुरंत आने वाली है। आज गाय बच्चों ने बहुत थका दिया हमें, बहुत ही ज़्यादा। इतना तो कभी नहीं थकाया जितना आज थकाया उन्होंने। और बहुत दिन से आ रहा ख़त्म है, तो थक गया हूँ। और इनको हमने छोड़ दिया गेवलाड़ के जंगल की ओर। तो दोस्तों हेलो, मैं आपको जो है कि कहाँ पूरे आज केवल फसल की फ़ोटो दे रहा हूँ, क्योंकि जो है कि धूप अब थोड़ी सी खिल चुकी है। और मैं पहुँच गया हूँ पंदेरे में नहाने के लिए। तो पंदेरे में पानी भी अब ज़्यादा है। और अभी पहले मैं इसको साफ़ करूँगा, क्योंकि यहाँ सेवल लग चुका है, इधर भी लग चुका है, सेवल फिसलने का डर है। तो दोस्तों इस समय जो है कि हमारे उसमें भी अभी पानी ये सूख नहीं रहा, क्योंकि बारिश हो जा रही है। तो इसको फेंकने का प्लान अभी थोड़ी दिन बाद हो जाएगा। तो अच्छा है, जो लोग वीडियो देखते होंगे तो उनको भी मेरा बार बार प्रणाम। तो फसल तो सारी चौपट हो रखी है, देख लीजिए पूरे क्या, सब जंगली जानवरों ने सारी फसलों का नाश मार दिया है। अब बोल क्या सकते हैं। तो ये पापड़
बिल्कुल अब इसकी भुज्जी खाई जाएगी पापड़ की, सुंदर सा रोटियों में इसकी भुज्जी बनाई जाएगी पापड़ की। देखो इतना सुंदर, गढ़वाल में तो देखो आपको पापड़ अलग मिलेगा, टुकड़ू अलग मिलेगा। ये देख लीजिए पूरे पूरे खेत देख लीजिए पंदेरे का। ये क्यारियाँ थी और क्यारियाँ है, नीचे लगले भी हैं, कद्दू के हैं पूरे। लेकिन फसल जो कि तो चौपट हो रखी है, कुछ नहीं बोला जा सकता। और इस समय जो है कि हमारे जो गांव वाले हैं, जो कौन लेडीज़ कंपनी है माने मालकिन है, वो सब पल्ले छा जा रखे हैं। कहाँ? मिर्चों के लिए, क्योंकि वहाँ भी गुणी बांदर सब निकल जा रहे हैं, तो वो सब उधर ही जा रखे हैं। तो अच्छी बात है, मैं आ रखा हूँ पंदेरी में नहाने के लिए। तो हमारे पंदेरे का भी जो है कि एक बार सबको पंदेरे में की ओर से प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे पंदेरे में सब लोगों का, है ना। तो पानी सुंदर सा मोटा तगड़ा, और ये हमारा पंदेरे आने का रास्ता है, क्योंकि हमारी रोड वो बिल्कुल, और इधर हमारा गेट ऊपर घर जाने का रास्ता है, ऊपर सीधे ऊपर हमारा घर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों इस समय थोड़ी सी धूप लग चुकी है, तो थोड़ा मैं इसके बाद नहाऊंगा, फिर घर में जाऊंगा, क्योंकि जो है कि मिर्चों को फिर कहाँ बाहर रखना है, छत में रखना है, उसको सुखाना है। तो जब थोड़े थोड़े देखना पड़ेगा कि धूप खिलती है, जो मैंने मौसम के अनुसार ही काम करना पड़ेगा ना। तो सबको बार बार स्वागत है सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। ये है हमारे घर जाने का रास्ता हमारा। देखो कितना चौड़ा रास्ता है, उतना गंदा भी नहीं हो रखा है, क्योंकि ये 24 घंटा जाने का रास्ता है। गाय बच्चियाँ सब यहीं से आते हैं और पानी खाने के लिए इधर ही जाते हैं। लेकिन फिर भी ये रास्ता बिल्कुल क्या बन रखा है, साफ बन रखा है। तो सफाई जो है कि यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रखी है। रास्ता भी चौड़ा भी है बहुत, और नीचे के साइड में जो है कि हमारे बाएं साइड में ऊपर जाते समय पूरा क्या रखा है, रेलिंग लग चुकी है। तो रास्ता बिल्कुल साफ हो रखा है। तो ये हमारा जो है घर जाने का रास्ता है, और सवारी मुसाफिर सब इसी रास्ते आते हैं। एक ही रास्ता हमारा गांव जाने का, जैसे लोग के यहाँ दो तीन तीन रास्ते होते थे, तो एक ही रास्ता हमारा गांव जाने का, वो भी साफ बिल्कुल। माने ऐसा नहीं है कि कोई कचरा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, तो हमारा रास्ता क्या रहता है, साफ ही रहता है हर हमेशा। जबकि गाय बच्चियाँ यहाँ बहुत जाती है, मैंने 24 घंटे गाय बच्चों का सबसे ज़्यादा रास्ता है। लेकिन फिर भी जो है कि पता नहीं चल रहा है कि गाय बच्चियाँ इस रास्ते में आती होगी कि नहीं आती होगी, इतना साफ हो रखा है ये रास्ता। और चलने के लिए भी बहुत बढ़िया है, और माने किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, या मतलब गंदगी कुछ नहीं हो रखी है। जो भी सब मुसाफिर आते हैं तो बैठने के लिए जो कि यहाँ पर हमारा गेट है, तो हम लोग गेट में आराम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कि एक हमारा इतना सहारा वाला गेट है कि 24 घंटे यहाँ पर क्या होता है, हवा रहती है, मतलब बहुत सुंदर सा, ठंडे में बैठा नहीं जाता। और हमने सौर ऊर्जा भी लगा रखी है, क्योंकि गर्मियों के समय हम देर रात तक यहाँ पर बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। जो भी हम मुसाफिर जो भी आते हैं, मतलब जो पल्ले छाल से भी आते हैं, उधर पल्ले छाल हमारे पूरे खेत हैं, ख़राब तो हो ही गए, बर्बाद हो गए मतलब पूरा। लेकिन जो भी आते हैं, थोड़ा चढ़ाई है, तो यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। ये हमारा जो है क्या गांव का गेट है, बहुत बढ़िया। तो हेलो गाइस, आज का मौसम बेहिसाब मौसम, धूप की जो है कि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, धूप कुछ नहीं, मौसम जो है कि बिल्कुल बारिश जैसा बन चुका है। और ये हमारा गांव सुंदर सा, और देखो ये ब्योना डाल अभी बहुत सुंदर, चोरखंडा के साइड भी जो है कि कोहरा अंधेरा आसमान की ओर, और नीचे जो है कि सारी वो फसल भी जो है कि बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो चुकी है सब। और जो है कि पूरा आजकल जो है कि जंगली जानवरों का बहुत बड़ा भय है। ये हमारा मंदिर प्रांगण अच्छा सा जो है कि ये देख लीजिए, बिल्कुल अभी इसको साफ किया जाएगा फिर थोड़ी देर बाद। और दोस्तों क्या करना है, देखो मौसम ने तो हद ही कर दी है, मौसम बिल्कुल बेहिसाब से चल रहा है। कहते हैं कि धूप लगेगी, धूप लगने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और ये हमारा मंदिर का सुंदर सा दृश्य, भगवान विष्णु देवी भगवती सब पर दया करे और सबकी रक्षा करे। ये हमारे प्रवेश द्वार मंदिर का। गांव सुनसान हो रखा है दोस्तों, क्योंकि लोग जो है कि फसल की ओर जा चुके हैं,
गाँव सुनसान। ये संतरे का पेड़ अब ठंडियों में खाए जाएंगे। ये बहुत सुंदर सा गाँव सुनसान हो रखा है। और यहाँ पर जो है कि मिर्चों की टिपाई हो रही है। मैंने कल भी बता दिया आपको कि हम लोग क्या करें, मिर्चों की टिपाई शुरू करें। आज भाई साहब भी घर में है, देख लो। दाल बनी है घरे दाल। घरे दाल क्या क्या तो घरे दाल से राजमा भट्ट मांस और देश भैंस वाह और वो क्या मोटा चोमो भात बना याद है क्या बताए। जरा छंचे भी बना हाँ हाँ हाँ। और ककड़ी काटी है मरचू लून तगड़ पीसिक 10 गिलास अब नमक दा दिल पीसना है। अब और चाची श्री बैठ रखी है। अब चाची फरी दियो च भाई हैर मर्च पीसना कर बस बिल्कुल। अब चटनी बनाते खाते हैं। पर जरा मैं पहली जरा गुण देख दू चले कि मल खोलू लग मी जरा गुण। ये देखो ककड़ी, ये देखो आ गई ककड़ी। देर होनी मिलकिला ये पूरा फुल मर्च कटनी। यार देखो तुम यूं ककड़ी भी खा लिया तुम आराम से। हाँ क्या ना हाँ ककड़ी खाया ककड़ी खाया पीसिक बिल्कुल बिल्कुल। देखो चाची श्री सब यहाँ पर होएगी ब्याज बैठी होएगी हमारे मर्च शुरू टिपाई भी शुरू हो गई। लेकिन मौसम साथ नहीं दूनो छाछ भी बिल बताया ना मौसम साथ दी नहीं 2 क्विंटल वाह 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 वाह। हाँ ठीक है जब 2 क्विंटल मर्च होनी अब उधर ही मर्च आइए ध्यान पर लगाया छी। भाई बहुत 500 रुपये तो हुआ और क्या। हाँ। हाँ। अब बाजा हुई कि सब बात देख सब खेती खत्म और मकानों की भी दुर्दशा बहुत जबरदस्त है। और अपन घर में जाओ सब बाहर चल गई। अभी तो सब और क्या। तो दोस्तों तो मैंने बता दिया कि गांव में आज कल कोई नहीं क्योंकि सब खेती पे जुट चुके हैं। जब मौसम साथ देगा तो खेती तो होगी। खेती तो खैर बर्बाद हो गई पर फिर भी लाना जो भी है वो तो लाया जाएगा। हाँ ना ना वो आज से साल बढ़ भैंस तो नहीं बाढ़ रही। तो देखो गाय लोग बोलते हैं कि आजकल गांव की वीडियो नहीं बन रही कि गांव की वीडियो शुरुआत हो चुकी है कल से। बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है गांव का मौसम। और धूप की कहीं नाम ही नहीं है। सूरज दो बादलों के अंदर छुप रखा है तो क्या करें सब ऐसी है देखने के लिए। तो मस्त अब जा रहा हूँ मैं गुणी हकाने के लिए। देखो सुनसान पड़ा है गांव देख लीजिए कोई नहीं है घर में। ये भी जो है कि बब्बू आजकल घर आ रखा है वो भी घर में नहीं है। कोई नहीं है घर में सुनसान नगरी। ये मल्ले खोला की नगरी भी सुनसान पड़ चुकी है और हम जा रहे हैं गुणी को भगाने के लिए। देखो पूरी और मैं जा रहा हूँ कहाँ अपुरो जो पर मोड़चोड़ से उसके यहाँ जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कुछ हो रखा है कि नहीं हो रखा है इस लगली पे देखते हैं। ये देखो थोड़ी थोड़ी सी लग रही है ये अब लग रही है ये क्या गदड़ी ये देख लीजिए अब लग रही है ये। और ये छोटी सी लग चुकी है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि सब्जी की तैयारी शुरू हो चुकी है और सब्जी लगनी शुरू हो गई है। तो अच्छी बात है ज़्यादा भी देखो फर्स्ट क्लास एक गोदड़ी जिसको आप खानी है तो शायद आपको मिल सकती है। ये जो है आपको मिल सकती है गोदड़ी। तो दोस्तों ये हमारे गढ़वाल का सुंदर सा नज़ारा देख रहे एक छोटी सी लगुली पे गोदड़ी लगनी शुरू हो रखी है। और ये मल्ला खोला का पूरा हिस्सा और नीचे वाला जो मकान है हमारे चाची श्री का आरती करो क्यों बहुत सुंदर यहाँ भी ये देखो। और इधर वाले खेत भी अच्छे से हो रखे हैं हरियाली चारों तरफ मौसम की भरमार पल्ला कोला पूरी नगरी सारी गांव की जैसा कोई नहीं है गांव में। दोस्तों कोई गांव में नहीं है तो खैर कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं हम क्या क्या होता है कहाँ ये है अभी बताते हैं हम आपको। जो है कि सारे खेत सब काट दिए गए हैं और गुणों के लिए आवाज़ मारी जा रही है। तो देखते हैं गुणों के लिए आवाज़ मारी जा रही है कौन मार रहा है वो नीचे वाले खोले से ठीक पहले चाल साहब नगरी
विराम नहीं जाना की। और इधर पूरे लगले चौपट मकई तो सूख गई, सब सूख गई। तो दोस्तों ये काट रखी है मिर्च। अब थोड़ी देर में अगर धूप लगेगी तो फिर इसको ले जाएंगे हम। और ये देखो ये पूरी क्या क्या झकाझक डालियाँ बिल्कुल लबालब बन रखी है खेतों में। तो गढ़वाल का नज़ारा, मिर्ची खाओ आप सौ देर आने वाला मिर्चों का जब पूरा हिसाब। तो दोस्तों ये है गढ़वाल की क्या हैसियत और खेतों की बरी। देखो गाइस छतों के ऊपर मिर्च रखनी शुरू हो चुकी है, मिर्चों की फसलें आ चुकी है। आज की ब्लॉग छत से बन रही है। तो देखो ये है सब लोगों का मकान और छत, यहाँ पर मिर्च डाल रखी है, कुछ टीप दी गई है और कुछ उनके पेड़ वैसी है, मतलब डाला मर्चो डाला उन धैर्य चीज़ों सुखान। ठीक है, दो छतों में डाल रखी मिर्च। और नीचे देख लीजिए पूरी फसल सारी। और ये हमारा पल्ले छाल का इलाका, उधर हमारा प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल ये सामने। और इधर हमारी चोरखंडा की नगरी ये सामने दिखाई दे रही है, चोरखंडा की नगरी भी बहुत सुंदर ढंग से। और ये हमारा है शिवरूप नगर, ये रहा हमारा शिवरूप नगर। वहाँ भी जो है कि बहुत हमारे गांव से बहुत दूर है शिवरूप नगर भी। और ये देख लीजिए ये क्या ये ढक रखा है टाट। और मिर्चों की फसलें जो है कि छतों में डाल रखी है। नीचे वाले वो उधर भी देख लीजिए, वो जो नीचे दिखाई दे रहा है वो हमारा छत है, उसमें भी डाल रखी है मिर्च सब। अब मकानों के ऊपर ही आपको मिर्च मिलेंगी क्योंकि सूखना ज़रूरी है, सुखाना ज़रूरी है मिर्चों को। तो ये हमारा गांव पूरा इलाका सारा गांव का क्षेत्र, इधर भी मिर्च थोड़ा थोड़ा टीप ली गई है और मिर्च यहाँ भी डाल दी। और इधर भी देखो ये नीचे भी देखो मकान में सब मिर्च सारी फसल मिर्चों की फसल पूरी। अब जो है कि मिर्चों की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो आप लोग भी आना मिर्च टीपने के लिए, और ज़रूर जो है कि मिर्च टीपने के लिए ज़रूर आइएगा। और हम जो है उसका अचार भी बनाएंगे और आपको अचार भी दिखाएंगे मिर्चों का। अभी देखते रहिए गढ़वाल में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो हम जो बनाते हैं तो बहुत कुछ आपको सारा ब्लॉग में दिखाएंगे हम पूरा। क्या हम जो है कि मिर्चों का अचार कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से बनाएंगे। दो तरीके के मिर्चों के अचार बनाएंगे, एक तो उसको फाड़ दिया जाएगा और एक अलग सा बनाएंगे उसको। अभी हमको जो है कि थोड़ा सा टीपने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बारिश हो जा रही है तो उसका छंद आ ही नहीं रहा है टीपने का। तो सुबह से बोल रहा था कि मौसम रंग बदलेगा, तो मौसम ने बदल दिया है रंग। और जो है कि मौसम क्या हो गया है, बारिश की कगार में आ पहुंचा है और अब बारिश शुरू हो चुकी है। और फिर जो है कि क्या सुबह से जो है कि लोग नहीं देख कब धूप खिलेगी तो कुछ नहीं हुआ, धूप का कोई प्रकोप ही नहीं लगा ढंग से। तो जो है कि क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई है। मतलब डांडा चोरखंडा के डांडा तो बिल्कुल बारिश से झमाझम शुरू। इस समय टाइम अभी शाम का समय है, 3:45 बज चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। तो बारिश लगातार देखो मौसम, तभी तो कहते हैं कि मौसम पता नहीं क्या कर दे रहा है भैया, कोई वो नहीं है। मौसम के आगे किसी की नहीं चलेगी। तो बारिश लगातार हो रही है। कभी भी जो है कि 2 दिन थोड़ी सी धूप थी, लेकिन तीसरे दिन उसने दिखा दिया कि मेरा प्रकोप इस प्रकार से है। तो ये तो ऐसे होता है फसल के टाइम में, हर सीजन पे होता है इस प्रकार। लेकिन इस बार भारी नुकसान हुआ है फसल का, बहुत ही ज़्यादा। इसकी भरपाई कैसे होगी, तो लोग बड़े अचंभे में पड़े हुए हैं कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, कि न तो मिर्चों की भरपाई हो पाएगी क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा सड़ चुके हैं और लाने भी नहीं दे रहा है आसमान, ना उसको टीपने दे रहा है ना उसको काटने दे रहा है। तो बड़ी समस्या हो गई, बड़ी मुश्किल से। कल धूप खिली थी थोड़ी सी तो मिर्च लाए और उसको क्या कर रहे थे, टीप रहे थे। थोड़ी आज टीपी चुपके से, लेकिन मौसम ने फिर भी अपनी औकात दिखा दिया और फिर बारिश शुरू कर दी उसने। तो ये है मौसम विभाग का हाल। और उत्तराखंड में बारिश से हुआ बेहाल। आज ये जो है कि बैल, ये जो कि जानवर जो है आज दूसरे रास्ते से आ गए हैं।
किधर से शानदार होते हुए कहाँ हकाए थे, ठीक जो है जंगल हकाए थे। अब रोड बाय रोड देखो, रोड का निरीक्षण कर रहे हैं आज गाय बैल सब, और नीचे के रास्ते से आ गई। शायद शानदार इन गोरू को या इन जानवरों को शानदार अच्छा लग रहा है, शानदार का माहौल, तो इस रास्ते ला रहे हैं हम उनको। तो देखो दोस्तों, एक इतनी जो है कि क्या दोस्ती मनुष्य की नहीं है जितनी दोस्ती इन जानवरों की है। देखो जहाँ एक जाता है वहाँ सब चले जाते हैं, ये है उनकी खासियत। जहाँ एक जाता है वहाँ सब जाते हैं और आगे से लगे हुए हैं। और ठीक देख लो किस तरह से जा रहे हो, एक गया उसके पीछे पीछे सब, माने सेना, जैसे इनकी भी सेना है।